1971 का युद्ध, रूस का भारत को मदद और रूसी पनडुब्बियों का अमेरिकी युद्धपोत के सामने आकर खड़ा होना, अमेरिकी युद्धपोत का वापस जाना और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाना। यही वो बातें हैं जो भारत के नागरिकों के मन में सबसे पहले आती है जब भी भारत और रूस की दोस्ती की बात आती है। लेकिन क्या सच में रूस हमेशा भारत के लिए समर्पित रहेगा या कभी रूस भारत को धोखा भी दे सकता है? क्या भारत की मदद के पीछे रूस का कोई छुपा हुआ मकसद है? इन सभी बातों का उत्तर हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1971 का युद्ध, ऐसा कहा जाता है कि वो वर्ष था जिस वर्ष ने पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया एक नए देश के जन्म से, जिसका नाम था बांग्लादेश। आखिर हुआ क्या था उस रात? उस रात हुआ यह था जब अमेरिकी युद्धपोत का 7वां बेड़ा भारत पर दबाव बनने के लिए भारत की ओर आ रहा था, तो रूस के परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी अचानक से अमेरिकी युद्धपोतों के बीच में आ गया और उसने उनको वहीं रोक करके वापस मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे रूस ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या रूस हमेशा भारत की इसी तरह से मदद करता रहेगा? जब भी भारत संकट की स्थिति में होगा तो क्या रूस इसी तरह से अपने पनडुब्बी या अपने हथियारों को भेज करके भारत की मदद करेगा? सच्चाई के इतर जब हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो पाते हैं कि जियोपॉलिटिक्स से अनजान युवा वर्ग, लाइक्स व कमेंट के भूखे मीम पेजेस, तरह तरह के पोस्ट कर भारत व रूस के दोस्ती के अफसाने गा रहे होते हैं, भारत व रूस को सच्चा दोस्त बता रहे होते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भारत व रूस के रिश्ते को हम 3 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1, रूस का चाइना और पाकिस्तान के साथ संबंध। पार्ट 2, रूस का मकसद। पार्ट 3, भारत की मदद, दोस्ती या व्यापार। सुरेश रमेश का तो दोस्त है, लेकिन क्या सुरेश रमेश के दुश्मन उमेश व मनोज का भी दोस्त है? हाँ, रूस भारत का तो दोस्त है, लेकिन रूस भारत के स्थायी प्रतिद्वंदी जो समय समय पर भारत पर हमलावर रहते हैं उनका भी दोस्त है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है चाइना और पाकिस्तान। जब हम बात करते हैं 1991 की, तो 1991 में पाकिस्तान ने UN पर एक प्रस्ताव लाया था जिसका नाम था साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्री जोन, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना और भारत जो कि एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर रहा था उसको वहीं पर रोक देना। इस प्रस्ताव का भारत ने पुरजोर विरोध किया, यह कह करके कि जब तक इस प्रस्ताव में चाइना को शामिल नहीं किया जाएगा इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। और इसका असर भी यही होता है कि भारत और पाकिस्तान तो परमाणु हथियार नहीं बना पाते, लेकिन चीन जो हमारा पड़ोसी है, सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके पास परमाणु हथियार पहले से ही था। इस प्रस्ताव पर भारत को चोट तब लगी जब रसिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत के विरोध को जानते हुए उसने यह कहा कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। वहीं अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी रसिया और पाकिस्तान को एक साथ देखा जाने लगा, तो वहीं पाकिस्तान अब भारत के रूस के साथ दोस्ती को कमज़ोर करने के लिए रसिया के साथ में हथियार भी खरीदने लगा। जो पाकिस्तान कभी इन्हीं सारी चीज़ों के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट हुआ करता था, वही पाकिस्तान आज इन्हीं सारी चीज़ों के लिए रूस की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, जिसमें उसकी पुरजोर मदद कर रहा है चीन। वहीं पर गौर करने वाली बात यह है कि रसिया और यूक्रेन युद्ध के समय चाइना ने जिस तरह से रसिया का खुलकर के समर्थन किया था, उससे यह बात तो साफ थी कि चाइना रसिया को भारत के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं देख सकता है और वह पूरी कोशिश कर रहा है कि रसिया भी चाइना के पक्ष में पूरी तरह से हो जाए, जिस पर वह कामयाब भी होते दिख रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 2 देश, जिसमें से एक देश ने कभी दूसरे देश को परमाणु हमले की तक की धमकी दे डाली थी, आज वो इतने पास कैसे आ गए? रसिया ने जब 1969 में चाइना और रसिया का युद्ध हुआ था तो चीन को सीधी धमकी दी थी परमाणु हमले की, जिस हमले की धमकी से डर करके चाइना पीछे हट गया था। इस मामले में बड़ा उलटफेर तब हुआ जब सन 2004 में रसिया और चाइना के बीच में समझौता हो गया और रसिया ने एशिया महाद्वीप के कई द्वीप चाइना को दे दिया और यहीं से एक नई पारी की शुरुआत होती है, जिसमें रसिया और चीन पारस्परिक सहयोगी के रूप में देखे जाने लगे। वहीं 2014 में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब रसिया और चाइना के बीच में $400 मिलियन का गैस समझौता हुआ। वैसे रसिया और चाइना हमेशा से दुश्मन भी नहीं थे, जब भी बात भारत और चाइना के बीच में चुनने की हुई है तो वहाँ पर रूस तटस्थ रहा है। ऐसे ही एक किस्सा 1962 का था, जब चाइना और भारत के बीच में युद्ध हुआ तो रूस ने यह बोल करके अपने आप को साइड कर लिया कि यह हमारे भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई है, हम इस पर केवल शांति चाहते हैं, जिसमें उसने चाइना को अपना भाई और भारत को अपना दोस्त बताया था। पार्ट 2, रूस का मकसद क्या है? हर एक देश की अपनी विदेश नीति होती है, जिसमें वह यह तय करता है कि हमको किस देश के साथ कैसा व्यापार करना है, किस देश से कैसा संबंध बनाना है और किस देश के साथ हमारा आपसी स्वभाव कैसा रहेगा।
जो हमें आगे चल करके सुरक्षा और व्यापारिक मुद्दों पर हमारी सहायता करेगा। वैसा ही एक नीति रूस का है जिसका अपना एक मकसद है, और उसका मकसद क्या है? ग्रेटेस्ट सुपर पावर बनना। यूक्रेन और रसिया का युद्ध भी इसी का एक हिस्सा था, और यहीं से एक नया वर्ड हमारे सामने आता है, यूरेशिया। अब जानते हैं यूरेशिया वर्ड का मतलब क्या होता है। यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया वर्ड बनाया गया है। कुछ देश जैसे चीन, रूस, ईरान और कुछ हद तक उत्तर कोरिया, ये न केवल अपने क्षेत्र में सत्ता के लिए दबाव बना रहे हैं, बल्कि विश्व के सबसे बड़े भूभाग पर एक इंटरलॉकिंग फार्मूला डेवलप कर रहे हैं, जिससे वे व्यापार या किसी भी अन्य चीजों के लिए अमेरिकी डॉलर और नौसेना के दबाव में ना आए। सुनने में कितना अजीब है ना कि कैसे ये देश दूसरे देशों से अलग अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाह रहे हैं, जिस पर यह बेरोक-टोक अपनी मनमर्जी मुताबिक अपना व्यापार कर पाएं। लेकिन सवाल यह है कि इससे होगा क्या? तो जवाब है, इससे होगा ये कि जैसे भी रसिया यूक्रेन युद्ध के समय में यूएन और बाकी बहुत सारी कंट्रीज ने रसिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए कि हम रसिया से ये नहीं खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे। ऐसे सारे प्रतिबंधों का इन देशों पर कोई असर नहीं होगा। ये अपनी मन मर्जी मुताबिक कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि न ये व्यापार के लिए कभी अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंट रहेंगे, न ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूट के लिए उन व्यापारिक रूट्स पर डिपेंडेंट रहेंगे। वहीं रूस इस बात का भी पुरजोर ध्यान रखता है कि अमेरिका सुपर पावर ना बन जाए, तो इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखता है कि एशिया में चाइना सबसे बड़ी शक्ति बन करके ना उभर जाए। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हम भारत में ही देख सकते हैं कि जब 1971 के युद्ध में अमेरिका भारत पर आक्रमण करने आ रहा था, जिससे कहीं ना कहीं उसका संबंध चाइना और पाकिस्तान के साथ अच्छा होता, तो वहीं पर भारत ने अपनी पनडुब्बी भेज करके भारत का समर्थन किया और अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव को कम किया। तो इसके साथ ही चाइना के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भारत को रसिया निरंतर हथियार सप्लाई करते रहता है, यह जानते हुए कि उन हथियारों का उपयोग भारत सबसे ज्यादा चाइना के ऊपर ही कर सकता है। पार्ट 3, भारत की मदद, दोस्ती या व्यापार। रूस का भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना सच में दोस्ती है या व्यापार? भारत अपने लगभग 70% हथियार केवल रूस से खरीदता है, और बदले में यह उम्मीद करता है कि रूस उसका हर मामले पर सहयोग देगा, चाहे वो यूएन पर किसी प्रस्ताव पर हो, चाहे किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति में। लेकिन क्या सच्चाई में रूस ऐसा करेगा? क्योंकि सच्चाई यह है कि रूस का व्यापार सिर्फ भारत के साथ नहीं है। जितना उसका व्यापार भारत के साथ है, उससे दोगुना व्यापार उसका चाइना के साथ है, साथ ही उसका व्यापार पाकिस्तान के भी साथ है। तो वो केवल भारत का ही समर्थन क्यों करेगा? वहीं गौर करने वाली बात यह है कि जब रसिया और यूक्रेन वॉर हुआ, तब यूएन ने रसिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, जिस पर उसके साथ व्यापारिक प्रतिबंध भी शामिल था। तो वहीं पर भारत ने अपने दोस्ती और मुनाफे के चक्कर में रसिया से सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल खरीदा और मुनाफा कमाया। साथ ही भारत ने एक शर्त रखने की कोशिश की, जिस पर भारत ने यह मांगा कि हम अपना पेमेंट रुपये पर करेंगे, जिस पर रसिया ने साफ इनकार कर दिया। रसिया का इनकार करने के पीछे अपना व्यापारिक तर्क था, क्योंकि रसिया अगर भारत से रुपये में पेमेंट करता तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता। और वो कैसे? क्योंकि जहाँ पर भारत रसिया से 100 रुपये का माल खरीद रहा था, तो वहीं पर रसिया भारत से केवल 35 रुपये का माल खरीद रहा था। तो ऐसे करके हर वित्तीय वर्ष में रसिया के पास 65 रुपये शेष रहते, जिसका वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर उपयोग नहीं कर पाता। वहीं पर रसिया ने चीन के साथ में उनकी करेंसी युआन में व्यापार करने के लिए हामी भर दी। अब आपका क्या मानना है? क्या सच में रसिया भारत का दोस्त है या सिर्फ व्यापार कर रहा है भारत के साथ? कंक्लूजन, यूक्रेन रसिया वॉर के समय रसिया से सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल लेने का असर यह हुआ कि जो कंट्रीज हमारे थोड़े बहुत फेवर में थे, जैसे अमेरिका, यूके, उनको एक बहाना मिल गया ये कहने का कि इंडिया सपोर्ट्स वॉर। कैसे? जब हमने रसिया से क्रूड ऑयल खरीदा तो सारी कंट्रीज में एक मैसेज ये गया कि हम इसके जरिए रसिया की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि वॉर में इन्वॉल्व कंट्री है। तो इनडायरेक्टली हम वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब से इतना ज़रूर समझ आ गया कि रसिया कभी अब खुल करके हमारे फेवर में नहीं आएगा, और हमें अब अपनी मदद खुद करनी होगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना हो जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी हमारे इंपोर्ट के बराबर हो जाए, चाहे वो सुपर पावर के रूप में अपने आप को डेवलप करना हो। अब आप अपने थॉट्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें कि रसिया भारत का दोस्त है या कोई हिडन एनिमी है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।